हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों, कल आपका बायोलॉजी का पेपर है 29 फरवरी। तो मेरे दोस्तों, आज ही मैं आपको बताऊंगा 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्प्रूव्ड क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और इसको आपको याद नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है याद करने के लिए। ठीक है, तो इसको मेरे भाई बस प्यार से एक बार पढ़ के समझ लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है मेरे दोस्तों। बाकी आप सब कुछ लिख के आएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे भाई आपका एग्जाम कल है 29 फरवरी का, बायोलॉजी का पेपर दोस्तों, उसमें आपको याद करने का समय नहीं है मेरे भाई। तो इसको मेरे भाई अच्छे से पढ़ लीजिए, याद करना नहीं है मेरे भाई, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग बना बना कर लिख के आएंगे। बाकी अगर आपको क्वेश्चन इसके बारे में और पता होगा तो ठीक है, अगर आपको पहले से याद है तो और अच्छी बात है मेरे भाई, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला हमारा क्या है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या आता है कि माता पिता से संतानों से पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न अनुवांशिक लक्षणों की संरचना को हम अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न अनुवांशिक लक्षणों की संरचना को हम अनुवांशिकता कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे हमारा जो होता है माता पिता जो होते हैं, संतानों की पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न अनुवांशिक लक्षणों से, अगर हमारे माता पिता में कोई लक्षण दिखाई देता है तो उनके संतानों में भी लक्षण दिखाई देता है, अगर आप देखे होंगे तो। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि पीढ़ी दर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है ना, तो उसी को हम अनुवांशिकता बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। और इसका अनुवांशिकता के जनक, यहाँ पर देखिए हमारा मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन है, जीन का परिभाषा। ये हमारा अनुवांशिकता का जनक है, ग्रेगर जॉन मेंडल इसका क्या है, अनुवांशिकता का जनक है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जीन की परिभाषा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जीन की परिभाषा क्या होता है कि एक जीव की किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। ये अनुवांशिक पदार्थ की एक प्रकार इकाई होती है। ठीक है, और जीन गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। तो दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। अगर आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरे भाई आपको समझ में अगर आ गया तो आप लोग नहीं भूलेंगे, अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप समझ कर पढ़ लेना। ठीक है मेरे भाई, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमारा क्या है तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि सहभोजिता किसे कहते हैं। सहभोजिता मेरे भाई आपको आएगा 2 नंबर 3 नंबर में सहभोजिता पूछ लिया जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको सहभोजिता क्या होता है कि ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है, उसे हम क्या कहते हैं कि सहभोजिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यह था तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि अनुकूलन किसे कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अनुकूलन, कि किसी विशेष वातावरण में करने एवं वंशावृद्धि के लिए यहाँ पर किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंशावृद्धि के लिए जीवों के शरीर में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन से उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा क्या, अनुकूलन। एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, आप लोग समझ लेना कि किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंशावृद्धि के लिए जीवों की शरीर में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन से उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका दोस्तों आएगा 3 नंबर या 4 नंबर में, ये भी आ सकता है। ठीक है, इसमें मेरे भाई मैं आपको बहुविकल्पी नहीं बताया हूँ, इसमें जो भी क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर से ऊपर ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे भाई ये है कि बीजाणुओं में प्रजनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन वायरस। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बीजाणुओं में प्रजनन क्या होता है कि बीजाणुओं में गुणन विधि प्रजनन होते हैं। गुणन केवल पोषी की कोशिकाओं के अंदर ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुओं में प्रजनन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ लेना कि बीजाणुओं में गुणन विधि प्रजनन होते हैं। गुणन केवल पोषी होते हैं, तो पोषी की कोशिकाओं के अंदर ही होता है बीजाणुओं के प्रजनन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम बताएंगे आपको कोशिका क्या होता है। यहाँ पर देखिए कोशिका काफ़ी लंबा है, इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोशिका संसार के समस्त
जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। यह जीवधारी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अर्धपरागमय झिल्ली से ढकी रहती है और इसमें स्वतंत्र जनन की क्षमता होती है, कोशिका कहलाता है। ठीक है, तो आराम से इसको आप लोग पढ़ लेना, समझ लेना और पेपर में जाकर लिख के आना मेरे दोस्तों। कल आपका बायोलॉजी का पेपर है 29 फरवरी, राइट दोस्तों। अब हमारा क्या है, 7वां गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, बहुत छोटा सा लाइन है मेरे पास, 2 लाइन का, इसको आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। गुरु बीजाणु का मतलब किसी भी तरह से पूछ सकता है गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बस छोटा सा है मेरे भाई कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अगर आप यही लिख देंगे तो आपका 3 नंबर 2 नंबर मिल सकता है। ठीक है, ये मेरे भाई क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, 8वां नंबर मेरे भाई दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्या है कि अनिषेक फलन, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर अंगूर, केला, अनानास। ठीक है, तो अनिषेक फलन क्या है कि अंडाशय से बिना निषेचन की फल के निर्माण की प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। तो मेरे दोस्तों यह था हमारा 8वां क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन 8 समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, जो कि मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या है कि परागण को परिभाषित कीजिए, स्वपरागण और परपरागण। इसमें हम तीनों आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आप इसको मत छोड़ना मेरे भाई। अगर आप इसको तीनों में से अगर तीनों आप पढ़ गए तो मैं पूरी गारंटी कहता हूँ मेरे दोस्तों कि तीनों में से कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो पहला हम बताते हैं कि परागण को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों, किसी पुष्प के पराग कोशों से परागकणों का उसी पुष्प के अथवा उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांत पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक है, परागण हमारा क्या होता है, परागण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए परागण क्या होता है हमारा, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है हमारा स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो पहले हम आपको बताएंगे स्वपरागण क्या होता है कि जब पुष्प के पराग कोश की परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, जिसे हम स्वपरागण कहते हैं। छोटा सा लाइन है मेरे भाई, जब पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, जिसे हम स्वपरागण कहते हैं। राइट, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों परपरागण क्या होता है। देखिए दोस्तों, परपरागण क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधों जिसकी जीन संरचना भिन्न होती है और उसके पुष्प पर पहुंचते हैं तो उसे हम परागण कहते हैं, उसे हम परपरागण कहते हैं। यहाँ पर देखिए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो मैं बताया आपको समझ आ गया होगा पूरी तरह से। ठीक है, बाकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए मेरे भाई, 100% में से गारंटी लेता हूँ मेरे भाई, बायोलॉजी में आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो ठीक है। अगर नहीं भी किए हैं मेरे दोस्तों तो आप क्या करना है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप लोग बना कर लिखना, लेकिन क्वेश्चन मत छोड़ना मेरे भाई। अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आप मेरे भाई, आपको मैं बताऊँ, अगर आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, अगर आप उसे छोड़ दोगे तो आपका क्या होगा, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 नंबर नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यही क्वेश्चन अगर आप लिख के आओगे बना कर, तो दोस्तों अगर आपका 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 3 नंबर, ठीक है, या आपको 2 नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यही कहेंगे कि क्वेश्चन छोड़ना मत मेरे भाई। अगर आपको नहीं आ रहा तो बना कर लिखना, काफ़ी जहाँ तक हो सके वहाँ तक भर के आना मेरे भाई। ठीक है, और बाकी अपना राइटिंग पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना और कोई घबराने की बात नहीं मेरे भाई, आप लोग अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।